नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। कोई सीजल की नौकरी निकालना चाहता है, कोई सीटसल की नौकरी निकालना चाहता है, कोई एमटीएस का पेपर क्लियर करना चाहता है, कोई सीपीओ के थ्रू दिल्ली एसआई बनना चाहता है। सब होगा मेरे भाई, लेकिन आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर के कम से कम जो मोस्ट रिपीटेड सवाल हैं वो तो आपको करने पड़ेंगे। और इस एसएससी 2025 की फ्री पीवाईक्यू सीरीज में मैं यही काम कर रहा हूं। एक चैप्टर उठा रहे हैं और उसमें एसएससी के पूछे गए जो बेस्ट 25 सवाल है वही आपको करा रहे हैं। यानी कि अगर आप जैसे आप हमारी प्रीवियस ईयर की किताब से भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपको हर चैप्टर में किसी में 300 सवाल है, किसी में 400 है, किसी में 500 है, किसी में 100, किसी में 200, लेकिन उनमें से जो सबसे बढ़िया 25 सवाल हैं वही छांट के हम आपको करा रहे हैं। और 1 घंटे की क्लास से पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है भाई, आपके पास सवालों का अच्छा कलेक्शन भी पहुंच जाएगा और आपका रिवीजन भी बहुत बेहतरीन होगा। तो जी, ये सारी क्लास आपको देखनी है, पूरी सीरीज आपको फॉलो करने, साथ साथ मैं पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम पे डलवा रहा हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सब बच्चे जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जैसे मैंने कल त्रिकोणमिति के बेस्ट 25 सवाल कराए थे, उसकी पीडीएफ डली हुई है यहां पर पूरी। हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी अपने चैनल पर, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा। एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज डेली क्लास आ रही है, एक भी दिन का गैप नहीं है मेरे भाई। परसेंटेज, रेशियो, अलजेब्रा, लाभ हानि, छूट, टाइम एंड वर्क, त्रिकोणमिति, ये सब चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है जी, ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि भाई ये इस चैप्टर मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो इसको नहीं पढ़ता। नहीं, आपके इंटरेस्ट से नहीं होने वाला, एसएससी के इंटरेस्ट से आपको काम करना है कि एसएससी आपसे क्या डिमांड कर रही है, हर एक चैप्टर पढ़ना है। अब पाइपन सिस्टम का आप ये देखो, सीजल 2024 का पेपर, सेसल 2024 का पेपर, हर एग्जाम में मेरे प्यारे भाई पाइपन सिस्टम का एक क्वेश्चन आया था, तो ये आपको चैप्टर करना ही पड़ेगा। और आज की क्लास में हम इसी के बेस्ट 25 सवाल करेंगे। टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है, अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने। तो सबसे बढ़िया जो टेस्ट सीरीज है, सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा है टेस्ट रैंकिंग। कि आप ही के जो है जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं 2023-24 में, उन्होंने ये टेस्ट सीरीज को पूरा बनाया है। रजिस्ट्रेशन इसके चालू है, 30 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे और प्रीवियस ईयर का तो सारा फ्री है ही। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकेगी, जब आप 30 टेस्ट लगा लोगे तो 10 आपको सेक्शन टेस्ट भी मिलेंगे और मैं हर एक सेक्शन का मैथ्स वाला सॉल्यूशन करवाऊंगा, हर एक मॉक टेस्ट का। ठीक है, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो अगर आप वाकई में सीरियस बच्चे हो मेरे भाई। ठीक है, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके आ जाइए। शुरू करते हैं पहला सवाल पाइपन सिस्टम का, जो है आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम का। एक पाइप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा 8 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो दोनों पाइप द्वारा 1 घंटे में टैंक का कितना भाग भरा जाएगा। 1 घंटे में टैंक का कितना भाग भरा जाएगा। एक पाइप 5 घंटे में भरता है मेरे प्यारे भाई, एक टंकी 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/5, 1/5। दूसरा पाइप पूरी टंकी 8 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/8। तो दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, 5 8 का एलसीएम 40, 8 - 5 3, यानी कि दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 3/40 पार्ट टंकी भरेंगे। यह आंसर आ गया बच्चों, बेसिक सवाल था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। पाइप एल एक पूल को 30 घंटे में भर सकता है, एम 45 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों के खाली पूल में खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। देखो, पाइप भरने वाला भी हो सकता है, खाली करने वाला भी। भरने वाले की एफिशिएंसी पॉजिटिव, खाली करने वाले की नेगेटिव। यहां दोनों पाइप भरने वाले हैं। एल 30 घंटे में भर सकता है, एम 45 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप चालू करके एक स्विमिंग पूल में छोड़ दिए तो स्विमिंग पूल कितने टाइम में भर जाएगा। देखो, इसका तो सीधा कंसेप्ट होता है। क्या कंसेप्ट होता है, दोनों भरने वाले 30 × 45 बटे 30 + 45, दोनों को जोड़ दो, 30 + 45 75। ये ज्यादा बढ़िया है मेरे प्यारे भाई। 15 दूनी 30 और ये 15 पंजे 75, 5 से 45 9 बार, यानी कि 18 घंटे। तो दोनों पाइप मिलकर स्विमिंग पूल को 18 घंटे में भर देंगे। ऑप्शन नंबर सी आ गया बच्चे। आइए सवाल नंबर 3, सीजीएल 2024 प्री का। एक इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप कैन फिल ए वाटर स्टोरेज टैंक इन 11 आवर्स एंड आउटलेट पाइप, आउटलेट यानी कि खाली करने वाला पाइप जो है वो कंप्लीटली फिल्ड टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक, खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा।
एक इनलेट पाइप है 11 घंटे भर सकता है, आउटलेट 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को खोल दिया हमने एक साथ, इनलेट को भी आउटलेट को भी। टंकी कितने समय भर जाएगी मेरे भाई? डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट शॉर्टकट, 11 गुणा 15। अच्छा, एक भरने वाला है एक खाली करने वाला है, तो नीचे यहां पे बस आपको माइनस साइन लगाना है। 11 डिफरेंस 15, 11 गुणा 15 165, और 11 15 का डिफरेंस 4 आ जाएगा, 165/4। तो क्या आएगा मेरे भाई? तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 41 सही 1/4 घंटे में खाली टंकी भर जाएगी। खेल खत्म। ठीक है, तो ये आसान तरीका होता है बिना एलसीएम के करने का। आगे चलिए मेरे दोस्त, सवाल नंबर है 4। ये सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ है 2019 में। 3 पाइप XYZ एक टैंक में 3 अलग अलग केमिकल निकालते हैं ABC। ये पाइप 20, 25 और 40 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। सभी पाइप को 10 मिनट के लिए खोला छोड़ दिया जाता है। तो टैंक में केमिकल बी का रेशियो क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ केमिकल बी इन द टैंक? एक बार बताओ। एक टैंक में 3 पाइप लगे हैं X, Y और Z। 3 पाइप लगे हैं, इन तीनों पाइप से अलग अलग केमिकल रिलीज होता है। पाइप X से केमिकल A निकलता है, पाइप Y से केमिकल B, पाइप Z से केमिकल C। अच्छा, हमने तीनों पाइपों को एक साथ चलाया है 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट में मेरे प्यारे भाई केमिकल बी का पोर्शन क्या होगा पूरे टैंक में? एक बार बताओ। जितनी तीनों पाइप की एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में केमिकल निकालेंगे। जितनी तीनों पाइप की एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में तीनों पाइप से केमिकल निकलेगा। और एफिशिएंसी क्या होती है मेरे भाई? समय का उल्टा होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पे तीनों पाइप XYZ की बस एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी होता है टाइम का उल्टा। पाइप X 20 मिनट में भर सकता है, एफिशिएंसी 1/20। Y जो है यहां पर 25 मिनट भर सकता है, 1/25, और Z की आ जाएगी एफिशिएंसी 1/40। ये आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये तीनों पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। 20, 25, 40 कैल्शियम 200, 200 आ गया। तो पूरे को आप 200 से गुणा कर दीजिए। तो 20 दुसाम 200, 25 अट्ठे 200, 40 पंजे 200। यानी कि तीनों पाइप से जो केमिकल रिलीज होगा वो इसी रेशियो में रिलीज होगा। या कितने भी टाइम के लिए ओपन करो, अगर तीनों एक साथ खोलें तो यानी कि टैंक में केमिकल बी का रेशियो क्या होगा? केमिकल बी किससे निकल रहा है? पाइप वाई से। तो पाइप वाई से केमिकल बी निकलेगा 8 यूनिट। अगर केमिकल बी 8 यूनिट निकलेगा तो भैया टैंक में टोटल केमिकल कितना होगा? टोटल, तो टोटल आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे 10, 8, 18, 5, 23, यानी कि 8/23। 8/23 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। हो गया ना? आसान सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। सीजीएल 2023 प्री का इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं मेरे भाई पाइप एंड सिस्टम के। बच्चे टाइम एंड वर्क तो बड़े चाव से पढ़ते हैं, इसे भैया इग्नोर करते हैं। ऐसे मत करो वरना वो भी कर देगी तुम्हें इग्नोर। समझे कि नहीं? एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि आउटलेट पूरी भरी टंकी को 54 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक खाली होने पर हमने 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप खोल दिए। टंकी कितनी में घंटे में पूरी तरीके से भर जाएगी? देखो हमने क्या करा, हमने 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए। टंकी कितने समय में भर जाएगी? दिमाग लगाना, मैं बहुत बढ़िया दिमाग लगाऊंगा। ये बात देखो, एक इनलेट पाइप 120 घंटे में भरता है। तो आप मुझे बताओ 8 इनलेट पाइप अगर मिल जाए तो कितने घंटे में भरेंगे? 15 घंटे में। अगर एक इनलेट पाइप 120 घंटे में भरता है, मैंने 8 लगा दिए, तो समय भी बटे 8 हो जाएगा। 15 घंटे में भरेंगे कि नहीं भरेंगे? आप बोलोगे हाँ सर। एक आउटलेट पाइप 54 घंटे में खाली कर देता है। अगर 3 आउटलेट पाइप लगा दिए तो 3 आउटलेट पाइप समय कितना लगेंगे? बटे 3, 18 घंटे। यानी कि 3 आउटलेट पाइप मैंने ये पता लगा दिया 18 घंटे में खाली कर देंगे। एक 54 घंटे में, 3 कितने घंटे में मेरे भाई? 54/3, 18 घंटे में। तो ये 8 इनलेट और 3 आउटलेट मिलकर कितने समय में भर देंगे टंकी को, खाली टंकी को मेरे प्यारे भाई? ठीक है ना? यहां मैं आपको एलसीएम वाला मेथड बता देता हूं, फॉर्मूला तो आप जानेंगे। 15, 18 का एलसीएम होता है मेरे प्यारे भाई यहां पर 90। मैंने मान लिया कि टंकी कैपेसिटी 90 है। ये 90 यूनिट टंकी भरते हैं 15 घंटे में। 1 घंटे में कितना भरेंगे? 6। ये 3 आउटलेट पाइप 90 यूनिट टंकी 18 घंटे में खाली करते हैं। 1 घंटे में कितना खाली करेंगे? 5। 18 पंजे 90, 5।
तो सारे मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे भाई? 1 यूनिट। 6 ये भरेगा भाई, ये 6 भरेंगे आउटलेट इनलेट और 5 आउटलेट खाली करेंगे, यानी कि 1 घंटे में कितनी टंकी भरी जाएगी? 1 यूनिट। तो 90 यूनिट टंकी को भरने में 1 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? 90 आवर्स लगेगा। डी ऑप्शन आंसर है, 90 आवर्स। ठीक है जी। बेसिक सवाल आगे आ जाइए। सवाल नंबर 6। पाइप एक्स एक टंकी को 60 घंटे में भर सकता है जबकि वाई 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ 20 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो टंकी का कितना भाग खाली बचा है? मेरे भाई आप इस सवाल को एलसीएम लेके बना सकते हो, मैंने आपकी बात मान ली, पर हीरा तो वही है जो बिना एलसीएम के बनाए। मैं आपको बेहतरीन अप्रोच सिखाऊंगा। आप बताओ, 2 पाइप है भाई, एक्स और वाई, दोनों पाइपों को हमने खोला। पाइप एक्स एक टंकी 60 घंटे में भर सकता है, पूरी टंकी पाइप एक्स 60 घंटे भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/60। पाइप वाई एक टंकी 72 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/72। 1/72। तो दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे? ये दोनों पाइप मिलकर 1 आवर में ये भरेंगे। 1 आवर में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पाइप एक्स 1 घंटे में 60 घंटे में टंकी भरता है, 1 घंटे में भरेगा 1/7। पाइप वाई टंकी भरता है 72 घंटे में, 1 घंटे में भरेगा 1/72। दोनों पाइपों को 20 घंटे के लिए खोला, तो दोनों पाइप 20 घंटे में कितना भरेंगे भाई? 20 से गुणा कर देंगे। तो 20 तिया 60, 1/3 प्लस, और 20/72 आएगा जी, 4 से जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 से 72, 18 बार। तो आ जाएगा भाई 1/3, 6/18 प्लस 5/18, 11/18। तो 11/18 टंकी भर जाएगी, फिल हो जाएगी। 11/18 टंकी भर जाएगी। लेकिन ये नहीं पूछा पूरे टंकी का कितना खाली भाग बचा है। पूरी टंकी तो 1 होती है, अगर 1 में से 11/18 भर गई तो घटा दीजिए 1 में से 11/18, बाकी की जो 7/18 टंकी है वो खाली रह जाएगी, वो खाली रह जाएगी, और आंसर आएगा 7/18, सी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलिए। ये मेंटली कैलकुलेशन कर सकते थे। एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। टैंक में लीकेज के कारण, ड्यू टू लीक इन ए बॉटम, इट फिल्स द टैंक इन 22.5 आवर, 22 घंटे में भरता है। अगर टैंक फुल है तो पूछा लीक जो है कितने समय में इसे खाली कर देगा। लीक जो है फुल टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। मान लीजिए कि एक पाइप है, पी नाम दे देते हैं, पी पाइप जो है 10 घंटे में टंकी भर सकता है, भरने वाला पाइप है। एक लीकेज एल है मेरे प्यार में, एल नाम देते हैं। तो टंकी के ना नीचे एक लीक है छोटा सा, उसमें से पानी निकलता रहता है, तो पाइप पी पानी भरेगा, लीकेज खाली करेगा। तो पाइप के साथ साथ जब लीकेज भी चालू है, तो टंकी 22.5 घंटे भरते। 22.5 का मतलब होता है 45/2 घंटे में टंकी भरती है। 45/2 आवर्स में टंकी भरती है। लीकेज की एफिशिएंसी निगेटिव होगी, इसके ऊपर डॉट लगा दिया करो। तो लीकेज अकेले भरी भराई टंकी कितने समय में खाली करेगा, ये तो सवाल है। तो एलसीएम देखो, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लिया करो, 10 और 45 का 90। मान लिया कि यहां पे टैंक की जो कैपेसिटी है वो 90 है टैंक, तो पाइप की एफिशिएंसी क्या होगी? पाइप 1 घंटे में कितना भरेगा? 90/10, 9 यूनिट। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे? 90 को 22.5 से भाग करेंगे, 4 यूनिट। दोनों अगर 90 यूनिट ये 22.5 घंटे में भर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? 4। अब आप एक बार बताओ, पाइप की एफिशिएंसी 9 यूनिट, एफिशिएंसी का मतलब 1 घंटे में भरा या खाली गया हुआ पानी। पी की एफिशिएंसी 9 है, दोनों पाइप की एफिशिएंसी 4 है, तो लीकेज की कितनी आएगी? -5। 9 में से -5 घटाएंगे तभी तो 4 आएगा, तो लीकेज की एफिशिएंसी -5 है। लीकेज 1 घंटे में 5 यूनिट टंकी खाली करता है। तो इस लीकेज को पूरा 90 यूनिट टंकी खाली करने में 5 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? लीकेज को 18 घंटे लगेगा। माइनस साइन तो केवल ये बताता है कि ये खाली करने वाला पाइप है, भरने वाला है। 18 घंटे आंसर है। सरल सवाल था मेरे भाई, मजा भी आया होगा करके। सवाल नंबर है 8, ये बताओ, सीजीएल 2024 प्री का पाइप ए और बी 15-25 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन पाइपे 5 घंटे के बाद बंद हो जाता है। पाइपे 5 घंटे के बाद हमने बंद कर दिया। कितने घंटे के बाद टंकी का शेष भाग भर जाएगा?
रिमेनिंग टंकी कितने समय में भरेगी? बहुत बेसिक सी बात मेरे भाई, ऐसे सवाल अक्सर आते हैं। मैं तो आपको लेटेस्ट ही चुन चुन के करा रहा हूं। 3 पाइप में एबीसी, सी खाली करने वाला पाइप है, डॉट लगा दिया करो। ए 15 घंटे में टंकी भर सकता है, बी 25 घंटे में पूरी टंकी भर सकता है, जबकि सी पूरी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, आप लीजिए इनका एलसीएम की, जो हम टंकी भर रहे हैं उस टंकी की कैपेसिटी यानी कि धारिता टंकी की क्षमता क्या है। अब एलसीएम लेना भी अपने आप में एक टफ काम है मेरे भाई, ठीक है नहीं? अरे नहीं है दोस्त, कतई नहीं है, थोड़ा सा दिमाग ही तो लगाना होता है। स्टार्टिंग में सवाल हल्के हैं, धीरे धीरे मैं लेवल को उठा दूंगा, आप बस देखते रहिएगा। यहां देखिए 25 और 40, इन दोनों का नंबर एलसीएम तो आसानी से आ जाएगा 200। 200 25 से भी कटता है, 40 से भी कटता है, लेकिन 15 में 3 आता है, 3 पंजे 15, 3 नहीं कटा, यानी कि 600। 600 टैंक की कैपेसिटी आ गई मेरे भाई, 600। तो पाइप ए की एफिशिएंसी आएगी 600 बटे 15, 40। बी एक घंटे में कितना भरता है? 600 बटे 25 यानी कि 24। सी 600 यूनिट टैंक 40 घंटे में खाली करता है, एक घंटे में कितना खाली करेगा? 15। 600 बटे 40 माइनस का 15, तीनों पाइप की एफिशिएंसी आ गई। तीनों पाइप हमने एक साथ खोले, लेकिन ए 5 घंटे बाद बंद कर दिया, तो तीनों पाइप 5 घंटे तक चालू हैं एक साथ, तो तीनों पाइप 5 घंटे में कितना भरेंगे? तीनों पाइप मिलकर 5 घंटे में, तीनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना भरते हैं? 40 प्लस 24, ये माइनस का 15। 24 माइनस 15 9 हो गया, 40 9 49। तीनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 49 यूनिट भरते हैं, 49 यूनिट। 40 24 माइनस 15 9 49 यूनिट भरते हैं। 5 घंटे में कितना भरेंगे? 49 पंजे 245, नहीं कि 245 यूनिट टंकी फिल हो जाएगी, भर जाएगी। टंकी की कैपेसिटी 600 है, 5 घंटे में 245 भर जाएगी, तो बचा कितना? 355 यूनिट टंकी भरने के लिए बाकी है, लेफ्ट है। ये टंकी हमें भरनी है, लेकिन 5 घंटे के बाद अब हमने पाइप ए को बंद कर दिया, हमने पाइप ए को बंद कर दिया, यानी कि अब कौन भरेगा? पाइप बी और सी भरेंगे केवल। और पाइप बी और सी को भरना है 355 यूनिट टंकी, और बी और सी किस एफिशिएंसी से भरेंगे? पाइप बी की एफिशिएंसी है यहां पर 24 और सी की -15, तो दोनों पाइप भरेंगे 24 और -15 9 एफिशिएंसी के साथ। बी की 24 है, सी की -15, बी 24 भरेगा, सी 15 खाली करेगा, 24 -15 9 एफिशिएंसी के साथ 355 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 355 बटे 9 घंटे लगेगा। तो 9 चौक 36, यानी कि मेरे प्यारे भाई 4 नहीं जाएगा, 39 सही 4 बटे 9 आ जाएगा। ये आंसर है। 40 बार नहीं जाएगा मेरे प्यारे भाई, 360 से 5 कम है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? 40 माइनस 5 बटे 9, 39 सही 4 बटे 9 आएगा, डी ऑप्शन। बिल्कुल सरल सवाल है, करके मजा आया होगा, आगे चलेगा। सवाल नंबर 9 लेवल 5 का जी, ये बताएंगे। एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टैंक के बॉटम में एक लीकेज है, जिससे भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद लीकेज को बंद किया जा सका। भाई हमने टंकी को भरने के लिए पाइप खोल दिया, लेकिन लीकेज भी चालू है, 14 घंटे बाद लीकेज बंद हुआ। 14 घंटे बाद टंकी को भरने में कुल समय कितना लगा? टंकी को भरने में कुल समय कितना लगा? सोचो, बहुत अच्छा सवाल है, ऑस्कर विनिंग क्वेश्चन है मेरे भाई। ये बनाओ, मेरी बात सुनिएगा। यहां पे 2 है ना, हम नाम देते हैं कि एक पाइप है, पाइप को मैं नाम देता हूं पी, ये पाइप पी है। पाइप पी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। 12.5 का मतलब 25 बटे 2 घंटे में भर सकता है। टंकी के बॉटम में एक लीकेज है, जिससे भरी टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। लीकेज को मैंने एल नाम दे दिया, पाइप को पी नाम दे दिया। तो लीकेज जो है टंकी को 17.5 का मतलब 35 बटे 2 घंटे में खाली कर सकता है लीकेज टंकी को। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां से इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 25 और 35 कैल्शियम 175 175,
या बिना एफिशिएंसी के भी काम चल जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये करने की जरूरत ही नहीं है आप। हाँ, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा कुल समय पूछा ना, कुल समय। देखो भाई, पाइप पी है, लीकेज एल है। पाइप पी टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है, एल 17.5 घंटे में खाली कर सकता है। ये इनको लगने वाले टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा भैया? 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175। टाइम का रेशियो है 5-7, टाइम का 5-7। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा 7-5, 5-7 का उल्टा होगा, यानी कि पाइप पी की और लीकेज की एफिशिएंसी का रेशियो 7-5 होगा। यह ऑब्वियस है कि पाइप पी का काम भरने वाला है, लीकेज का काम खाली करने वाला है। अब देखो मेरे भाई, हमने ना भरने वाले पाइप को खोल दिया। यह लाइन बहुत प्यार से पड़ेगा। द लीकेज पॉइंट कुड बी क्लोज्ड आफ्टर 14 आवर्स ऑफ ओपनिंग द पाइप टू फिल द टैंक। हमने टैंक को भरने के लिए यह पाइप खोला, लेकिन भैया 14 घंटे के बाद हमने लीकेज बंद किया, यानी कि लीकेज भी ओपन है और पाइप भी ओपन है, और 14 घंटे बाद लीकेज बंद कर दिया। टंकी भरने में कितना समय लगेगा? एक बार बताओ, आपसे टाइम पूछा, टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ये पाइप खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है, तो टंकी भरने में 12.5 घंटे तो लगेगा ही लगेगा। भाई टंकी कौन भरेगा? पाइप भरेगा, लीकेज थोड़ा ना भरेगा। टंकी को तो केवल पाइप पी ही भरेगा ना, लीकेज नहीं भरेगा। पाइप को खाली टंकी भरने में 12.5 घंटे लगता है, तो 12.5 घंटे तो लगेगा ही लगेगा पाइप को। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 14 घंटे तक लीकेज भी चालू है, तो इस 14 घंटे में लीकेज ने जो भसड़ मचाई होगी, लीकेज ने जो पानी खाली कर दिया होगा, वो भी पाइप को एक्स्ट्रा टाइम लगा के भरना पड़ेगा। जो टंकी लीकेज ने खाली कर दी, वो पाइप को और टाइम लगा के भरनी पड़ेगी, यानी कि पाइप को 12.5 घंटे से और ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि लीकेज 14 घंटे तक कारनामा करता रहा खाली करने का। लीकेज 1 घंटे में 5 यूनिट खाली करता है, लीकेज 14 घंटे में कितना खाली करेगा? मल्टीप्लाई 14। लीकेज ने इतनी टंकी खाली कर दी, पाइप को ये टंकी भरनी पड़ेगी, पाइप को, और पाइप ये टंकी भरेगा 7 एफिशिएंसी के साथ। तो पाइप को ये टंकी भरने में और कितना समय लगेगा? 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, तो 12.5 में मेरे प्यारे में 10 जोड़ देंगे, 22.5 घंटे, यानी कि 22.5 घंटे में टोटल टंकी भर जाएगी। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर है जी ए। ये दूसरा तरीका है मेरे प्यारे भी, ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया। एलसीएम लेके भी आप कर सकते थे। आगे आ जाओ जरा, सवाल है आपके सामने 10, करिए। सीजीएल 2024 प्री के क्वेश्चन पेपर का शानदार सवाल। पाइप क्यों टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, आर 45 घंटे में भर सकता है? क्यों और आर पाइप को 6 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है, जिसके बाद टैंक को खाली करने के लिए पाइप डब्ल्यू को भी खोला जाता है। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइपों को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली फॉर 24 आवर्स टू रीच द हाफ लेवल मार्क। हाउ मच टाइम विल पाइप डब्ल्यू अलोन टेक टू एम्प्टी द एंटायर टैंक? भयंकर बेहतरीन सवाल। कितना समय लगेगा पाइप डब्ल्यू को अकेले टंकी खाली करने में? अगर ये क्वेश्चन उड़ाना है तो आपको पाइप डब्ल्यू, जो खाली करने वाला पाइप है, इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। बताओ कैसे निकालेंगे? 2 ही पाइप दिए, दोनों भरने वाले हैं, क्यू और आर, ये दोनों भरने वाले पाइप हैं। क्यू 60 घंटे में भर सकता है, आर 45 घंटे में भर सकता है, तो 60 और 45 का एलसीएम कितना होता है? 180। ये हमने टंकी की कैपेसिटी मान ली, तो क्यू की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और आर की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। 45 चौका 100, दोनों पाइप की एफिशिएंसी आ गई। हमने क्यू और आर को 6 घंटे के लिए एक साथ खोला, तो क्यू और आर पाइप जो 1 घंटे में कितना भरते हैं? 7 यूनिट। क्यू और आर 1 घंटे में 3 4 7 यूनिट भरते हैं पाइप क्यू और आर। क्यू प्लस आर 1 घंटे में 7 यूनिट टंकी भरते हैं, 6 घंटे में कितना भरेंगे? 42, 42।
तो 42 यूनिट टंकी भर गई है, 42 भर चुकी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब हमने भैया 6 घंटे के बाद क्या किया, 6 घंटे के बाद हमने टैंक को खाली करने के लिए पाइप डब्ल्यू भी खोल दिया, जिसके बाद टैंक को खाली करने के लिए पाइप डब्ल्यू को भी खोला जाता है। आधे लेवल के मार्क तक पहुंचने के लिए तीनों पाइप को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। ठीक है जी। आफ्टर विच पाइप डब्ल्यू इज ऑल्सो ओपन टू एम्प्टी द टैंक। ठीक है। हाँ, अब मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनेगा, बहुत अच्छा सवाल है। ये टैंक है, इस टैंक की कैपेसिटी है 180 यूनिट। इस टैंक में 180 यूनिट पानी आ सकता है। दो भरने वाले पाइप लगा दे, टैंक की कैपेसिटी 180, दोनों पाइप को खोला 6 घंटे तक, 42 यूनिट टंकी भर दी। अब हमने तीसरा पाइप खोल दिया डब्ल्यू, जिसका काम है टंकी को खाली करने का। अब मेरे प्यारे भी टंकी के आधे लेवल मार्क तक पहुंचना। आधे लेवल मार्क तक पहुंचने का मतलब कि जैसे टंकी की कैपेसिटी 180 है, तो आधा लेवल कितना होगा, 90 यूनिट टंकी भरनी है। मैं 90 यूनिट टंकी कितनी भरी जा चुकी है, 42। टंकी 42 यूनिट भरी जा चुकी है, हमें 90 यूनिट टंकी भरनी है। यानी आधे लेवल तक पहुंचने के लिए अभी हमें 48 यूनिट और फिल करना पड़ेगा। 48 यूनिट और टंकी फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि 42 प्लस 48 90। आधे लेवल के आधे स्तर तक पहुंचने के लिए तीनों पाइपों को 24 घंटे के लिए खोल दिया। यानी कि तीनों पाइप मिलकर, क्यू, आर और डब्ल्यू, तीनों पाइप मिलकर ये 48 यूनिट टंकी भरते हैं 24 घंटे में। तो तीनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, 2 यूनिट। भाई 42 यूनिट टंकी भर चुकी है। अब हमने पाइप डब्ल्यू खोल दिया, जो खाली करने वाला पाइप है। अब आधे लेवल तक पहुंचने के लिए, आधा लेवल क्या हुआ, 180 का आधा, 90 तक पहुंचने के लिए हमें 48 टंकी और भरनी है। 42 से 48 ज्यादा है 90। अब तीनों पाइप जो है 24 घंटे का समय लेते हैं आधे लेवल तक पहुंचने के लिए। तो 48 यूनिट अगर 24 घंटे में भरा जाएगा, तो 1 घंटे में भरा जाएगा 2 यूनिट। यानी कि तीनों पाइप की एफिशिएंसी 2 यूनिट है पर आवर। या क्यू की एफिशिएंसी कितना है, क्यू की एफिशिएंसी कितना है, 3। आर की कितनी है, 4, 3 4 7। तो डब्ल्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी माइनस का 5। 7 माइनस 5 2 होता है, तो डब्ल्यू की एफिशिएंसी -5 आ गई, -5। तो पूछा डब्ल्यू अकेले पूरी टंकी कितने समय में खाली करेगा, तो पाइप डब्ल्यू जो है 180 यूनिट टंकी कैपेसिटी है, पाइप डब्ल्यू खाली करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ। कितने समय में खाली कर देगा, 180/5, 36 घंटे में खाली कर देगा। यह आंसर है, खाली। बेहतरीन सवाल बनाया मेरे प्यारे बच्चों बनाने वालों ने। आइए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर है 11। पाइप पी किसी टैंक का 4/9 28 घंटे में भर सकता है। पाइप क्यू 3/5 27 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू को 3 घंटे के लिए खुला रखा जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। फिर केवल पाइप आर को खोल दिया जाता है, यह टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। टंकी को पी क्यू आर एक साथ खोल दिए जाएं तो वही टंकी खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा, पी क्यू आर। ये भी बढ़िया सवाल है। देखो भाई, दो पाइप है यहां पर, पी और क्यू। पी 4/9 28 घंटे में भरता है, यानी कि टोटल टंकी अगर 9 है तो 9 में से 4 भरता है 28 घंटे में, यानी कि 7 गुना। तो 9 भरने में भी 7 गुना लगेगा, 63 घंटे। तो पाइप पी पूरी टंकी 63 घंटे में भरेगा। क्यों 3/5 भाग भरता है 27 घंटे में। क्यों जो है 3/5 भरता है 27 घंटे में। अगर टोटल टंकी 5 है तो 5 में से 3 भरता है 27 घंटे में, 9 गुना। तो पूरी टंकी भरने में 5 का 9 गुना 45 घंटे लगेगा, 45 घंटे। ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। अब 63 45 का एलसीएम, 63 यानी कि 9 सत्ते 63, 45 यानी कि 9 पंजे 45, ये एलसीएम आ गया। 9 सत्ते 63 पंजे 315, 315 यूनिट टैंक की कैपेसिटी आ गई, ये मैंने मान ली। तो पी की एफिशिएंसी कितना आएगी, 63 मेरे प्यारे भी 5, और क्यू की एफिशिएंसी आएगी 45 सत्ते 315 7। ये दोनों पाइप की पी और क्यू की एफिशिएंसी आ गई। बोला पी और क्यू दोनों पाइप को 3 घंटे के लिए खोला, फिर दोनों को बंद कर दिया। तो दोनों पाइप मेरे प्यारे भी 3 घंटे में कितना भरेंगे, दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 5 और 7 12 यूनिट भरते हैं, 12। दोनों पाइप पी और क्यू, सॉरी पी और क्यू नाम है ना इनका,
दोनों पाइप 1 घंटे में 12 यूनिट भरते हैं, 3 घंटे में कितना भर देंगे? 36 यूनिट भर देंगे। 300 फिर जो है मेरे भाई दोनों को बंद कर दिया, 315 में से 36 यूनिट भर दिया, तो बचा कितना मेरे प्यार भी? 15 में से 6 गया 9 और 10 में से 3 गया 7, 279 यूनिट टंकी भरने के लिए बाकी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो दोनों पाइप जो हैं वो 3 घंटे में कितना भर देंगे? 36 यूनिट, तो 279 बाकी है। और इसको अब पाइप आर ओपन कर दिया। अब पाइप आर जो है मेरे भाई, अच्छा इसकी तो जरूरत ही नहीं है, सॉरी इसकी तो जरूरत ही नहीं है, यहीं पे सवाल हो जाएगा, निकालना ही नहीं है मेरे भाई। दोनों पाइपों को 3 घंटे के लिए खोला, फिर हमने पाइप आर को ओपन कर दिया और इसने खाली टंकी को 8 घंटे में खाली कर दिया। अगर दोनों पाइप पी और क्यू को खोला जाए 3 घंटे के लिए तो 36 यूनिट टंकी भर जाएगी। अब हमने इन दोनों पाइपों को बंद कर दिया, बंद करके पाइप आर खोला, पाइप आर टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। तो भाई जितनी टंकी अब तक भरी गई है उतनी ही खाली होगी। हमारे पास स्टार्टिंग में खाली टंकी थी, दोनों पाइप पी और क्यू भरने वाले चला दिए, 3 घंटे तक चलाए, 3 घंटे में 36 यूनिट टंकी भरी गई। अब दोनों पाइप बंद कर दिए, तो जो 36 यूनिट टंकी भर चुकी है इन दोनों पाइपों से वही खाली होगी, और इस 36 यूनिट को खाली करेगा पाइप आर। कितने समय में? 8 घंटे में। तो पाइप आर की जो एफिशिएंसी होगी 4 नाम 36, 4 दुनिया 9/2 होगी, खाली करेगा यानी कि निगेटिव होगी एफिशिएंसी। पाइप आर की एफिशिएंसी माइनस का 9/2 आ गई। अब तीनों पाइप अगर खोल दिए जाएं एक साथ, पी क्यू और आर, तो पूरी टंकी कितने समय में खाली करेंगे? तीनों पाइप की एफिशिएंसी क्या आएगी भैया? पी की 5 है, क्यू की 7 है और आर की आएगी माइनस का 9/2। तो 5 7 12 दूनी 24 माइनस 9 15/2। तीनों पाइप की एफिशिएंसी 15/2 है। अगर हम तीनों पाइप एक साथ ओपन करते हैं पी क्यू आर, तो तीनों पाइप भरेंगे 315 यूनिट टंकी 15/2 एफिशिएंसी के साथ। तीनों पाइप पी क्यू आर कितना समय लगेगा भरने में? 15 दूनी 30, 15 एकम 15 यानी कि 21 दूनी 42 घंटे, 42 आवर्स लगेगा। ये आंसर, ये भी अच्छा सवाल है, डी ऑप्शन 42 आवर्स। लॉजिक ये कि जितनी टंकी अभी तक भरी गई है उतनी ही खाली करी जाएगी। आगे सवाल नंबर 12, 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग सवाल करवा रहा हूं मैं आपको, तरीके अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना बेटा, वीडियो को पूरा देखना। 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। केवल पाइप ए खोले जाने पर या खाली टंकी को पाइप बी द्वारा अकेले भरने में लिए गए समय से 9 घंटे पहले भर देता है। ओके, पाइप ए जो है बी से 9 घंटे पहले भर देता है, तो पाइप बी को अकेले या खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा? पाइप बी को, सवाल है बहुत बढ़िया। देखो ये एक ऐसा सवाल है जिसे आप ऑप्शन से करें तो ज्यादा बेस्ट है, अगर आप ऑप्शन से भरें करें तो, क्योंकि यहां पे आपको टाइम दिया नहीं है मेरे भाई, टाइम निकालना है, एलसीएम में नहीं ले पाओगे। से 2 पाइप है मेरे प्यारे भाई ए और बी, 2 पाइप हैं ए और बी, दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। मैं बेसिक भी बता देता हूं, ऑप्शन भी करेंगे हम लोग। केवल पाइप ए जो है खाली टंकी को पाइप बी से 9 घंटे पहले भर देता है, यानी कि पाइप ए को टंकी भरने में 20 से 9 घंटे कम लगता है। पाइप ए जो है अकेले खाली टंकी को भरने में 20 से 9 घंटे कम लेता है। इफ पाइप ए वर्किंग अलोन फिल्स द एम्प्टी टैंक 9 आवर फास्टर देन पाइप बी कैन फिल इट वर्किंग अलोन। तो आपसे पूछा पाइप बी को अकेले टंकी भरने में कितना समय लगेगा, पाइप बी को कितना समय लगेगा, जो भी आपसे पूछा है टी मान लीजिए कि माना पाइप बी को टंकी भरने में टी घंटे लगेगा, पाइप ए 9 घंटे कम लेता है, तो पाइप ए टंकी कितने समय भरेगा? टी माइनस 9 घंटे में। पाइप बी को मैंने मान लिया टी घंटे लगेगा, तो पाइप ए कितने देर में भरेगा? टी माइनस 9 घंटे में। तो आप ना 1 आवर को मेरे प्यारे 1 आवर के वर्क को बराबर कर दो, 1 आवर के वर्क को बराबर कर दो। पाइप ए पूरी टंकी टी माइनस 9 घंटे में भरता है, पाइप ए पूरी टंकी टी माइनस 9 घंटे में भरता है। 1 घंटे में कितना भरेगा पाइप ए? 1/T माइनस 9।
पाइप बी पूरी टंकी टी घंटे में भरता है, पूरी टंकी, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/T। दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना भरते हैं, ये दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना भरते हैं, जोड़ दिया। जबकि दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी 20 घंटे भरते हैं, दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी 20 घंटे भरते हैं, 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/20। दिस शुड बी इक्वल। हालांकि पेपर में ये सब करना नहीं है, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाने के लिए कर रहा हूं। ये इक्वेशन बन जाएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी बेटा, क्वाड्रेटिक आपका आंसर आ जाएगा। कितना भी लेंथी सवाल हो, 2 3 4 पाइप क्यों ना हो, ऐसे ही आपको करना होता है मेरे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। अब इसको सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन से बिठा लेना है। ये 42 देखो यहां 20 आना चाहिए, 20 में आता है 5 और 4, 42 नहीं हो सकता, 42 में 7 आता है, 45 से बात बन जाएगी, यही है। ठीक है जी, अगर मैंने टी को 45 मान लिया, मान लीजिए कि टी का मान 45 है, बी 45 घंटे लेता है, ये कितना आएगा, 45 - 9 36, 1/36 प्लस 1/45, एलसीएम क्या आ जाएगा, 180 आएगा। 36 पंजे 45 चौका, 9/180, 1/20 सेटिस्फाई कर गया, 45 पे सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन से ये आंसर है। 45 पे अगर बी 45 घंटे में करता है तो संतुष्ट होगा, ऐसे कर लिया ऑप्शन से। आगे अगला सवाल है मेरे प्यारे भाई, यहां पर सवाल नंबर 13 आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा का। पाइप ए और बी खाली टंकी को 72 मिनट और 51 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। कितने टाइम के बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए, कितने टाइम के बाद, जिससे खाली टंकी कुल 34 मिनट में भर जाए खाली टंकी। जब भी ये सवाल देखते हैं ना बच्चे, मैं कुछ टीचर्स को भी देखता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है, वो एलसीएम लेने लगते हैं। अरे नहीं लेना एलसीएम, और इतना लंबा एलसीएम आएगा, इतना गंदा, क्यों इतनी कैलकुलेशन कर रहे हो, क्यों अपना जीवन नरक कर रहे हो, दिमाग लगाना है दिमाग। पाइप ए 72 मिनट में टंकी भर सकता है भाई, और ये ए बी 51 मिनट में भर सकता है। हमने दोनों पाइपों को एक साथ खोला, दोनों पाइपों को एक साथ खोला, ए और बी को। कितने टाइम के बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए, यानी कि कुछ समय बाद हमने पाइप ए बंद कर दिया, जिससे खाली टंकी कुल 34 घंटे में भर जाए। सपोज टंकी यहां से भरना शुरू हुई और यहां पे जाके भरी, क्लियर है। हमने स्टार्टिंग में दोनों पाइपों को खोला, ए और बी को, लेकिन कुछ टाइम के बाद जाके हमने पाइप ए को बंद कर दिया, यानी कि केवल पाइप बी चालू रहा, जिससे पूरी टंकी मेरे दोस्तों, कुल खाली जो टंकी है पूरी की पूरी, वो 34 घंटे में भर गई। तो पूछा ए को कितने समय के बाद बंद करना चाहिए, यानी कि आपसे ये टाइम पूछा, ये टाइम ए को कितने टाइम चला के बंद करना चाहिए, यही तो समय पूछा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, ध्यान सुनना। लॉजिक ये है कि हमने ए को बंद किया, बी को बंद नहीं किया, बी फुल टाइम चालू है, बी शुरू से लेके एंड तक चालू है, तो बी तो पूरे के पूरे 34 मिनट, 34 घंटा नहीं मिनट है, सॉरी, बी तो पूरे के पूरे 34 मिनट टंकी भरेगा बी। आप बोलोगे हाँ सर, बी पूरी टंकी 51 मिनट में भरता है, तो बी 34 मिनट में कितना भरेगा, बी पूरी टंकी 51 मिनट में भरता है, 1 मिनट में भरेगा 1/51। बी 34 मिनट में कितनी टंकी भरेगा, 34 से गुणा, यानी कि 17 दूनी 34, 17 ते 51, बी 2/3 टंकी भरेगा, 2/3, यानी कि बी ने पूरे फुल टाइम में 2/3 टंकी भरी। तो बची जो है टंकी ए ने भरी होगी, पूरी टंकी होती है 1 में से 2/3 बी ने भरी है, 1 में से 2/3 बी ने भरी है, तो बचा 1/3 टंकी ए ने भरी है। ए ने 1/3 टंकी भरी है, 1/3 टंकी, ए ने 1/3 टंकी भरी है। आप बताओ, ए पूरी टंकी 72 मिनट में भरता है, पूरी टंकी, पूरी एक टंकी, तो ए जो है 1/3 टंकी कितने देर में भरेगा, 72 का 1/3 यानी कि 24 मिनट में। तो हमें पाइप ए को 24 मिनट चालू करके बंद करना पड़ेगा, 24 मिनट चालू करके बंद करना पड़ेगा, डी ऑप्शन आंसर है। इससे बेहतरीन तरीका नहीं पूरी दुनिया में करने का, आप खोज लीजिए। आगे आ जाइए, अगला सवाल, सवाल नंबर 14। पाइप एम, एन और एस एक टैंक को 25-50-100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है,
फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। टैंक ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है, यानी कि टैंक भरने से, ओवरफ्लो मतलब टैंक फुल होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। अगर तीनों पाइप इसी पैटर्न में काम करें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बेहतरीन क्वेश्चन, शिफ्टिंग का सवाल है भाई ये। जब भी लाइन आती है ना कि टैंक भरने से पहले ये बंद कर दिया, काम पूरा होने से ये आदमी छोड़ के चला गया, काम पूरा होने से पहले, तो वहां शिफ्टिंग लगेगा। 3 पाइप है एम एन और एस। बेस्ट तरीका है दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई वेरिएबल एक्स या टी मान के नहीं करना पड़ेगा। 3 पाइप है, पाइप एम टंकी भरता है 50 मिनट में, एम एन भरता है मेरे दोस्तों 25 मिनट में, सॉरी, पाइप एम भरता है 25 मिनट में, एन 50 मिनट में, और एस भरता है 100 मिनट में, 100 मिनट में। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 100 ही आ जाएगा, आसान डाटा है। टैंक की कैपेसिटी 100 आ गई, एम की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, एन की आ जाएगी 2, 50 दूनी 100, और एस की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। तीनों पाइपों की एफिशिएंसी आ गई, एम एन और एस की, तीनों पाइप की एफिशिएंसी आ गई। बोलो हाँ। अब ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता। स्टार्टिंग में जो है हमने मेरे प्यारे भाई दोनों पाइपों को खोला, स्टार्टिंग में हमने एन और एस को खोला 10 मिनट के लिए, फिर हमने एन को बंद कर दिया, फिर हमने पाइप एन को बंद कर दिया, उसके बाद हमने एम को खोल दिया, यानी कि एम फिर चालू रहा। टैंक ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले हमने एस को बंद कर दिया। टैंक फुल होने से 15 मिनट पहले हमने पाइप एस को भी बंद कर दिया, पाइप एस को भी बंद कर दिया। टंकी भरने में कितना समय लगा? दिस इज वेरी वेरी क्लासिक क्वेश्चन। मान लीजिए कि टंकी यहां से भरना शुरू हुई और टंकी यहां पे जाके भरी, तो इस टाइम में टंकी भरी कितने? 100 यूनिट। आपको टाइम नहीं छेड़ना है मेरे भाई, टाइम नहीं छेड़ना। हमने स्टार्टिंग में पाइप एन को भी चालू करा, एस को भी चालू करा, लेकिन एन को बंद हमने कर दिया मेरे प्यारे भी 10 मिनट के बाद, यानी कि पाइप एन केवल 10 मिनट चालू रहा। ये जो पाइप एन है ये केवल स्टार्टिंग के 10 मिनट चालू रहा। हमने दोनों पाइपों को चलाया है, एन को भी एस को भी, केवल पाइप एन 10 मिनट के लिए चालू रखा गया, फिर बंद कर दिया गया। भैया जब पाइप एन को मेरे प्यारे भाई बंद करना ही है, जब पाइप एन को बंद करना ही है तो पाइप एन से काम ही मत कराओ। अगर पाइप एन होता ही नहीं मेरे प्यारे, पाइप एन को पिक्चर से डिलीट कर दो आप। अगर पाइप एन काम ही ना करता, पाइप एन ये होता ही नहीं मेरे भाई, तो कितनी टंकी कम भरी जाती? पाइप एन 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है पाइप एन, तो 10 मिनट में कितना भरेगा? 20 यूनिट। यानी कि अगर पाइप एन चालू ही ना करा जाता तो सेम टाइम में, इसी टाइम में 20 यूनिट टंकी कम भरी जाती। मैंने पाइप एन को पिक्चर से डिलीट कर दिया कि पाइप एन नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर पाइप एन चालू ही ना करते, क्योंकि 10 मिनट बाद पाइप एन को बंद ही करना है, तो यार पाइप एन को चलाओ ही मत, तो 20 यूनिट टंकी कम भरी जाती है। ठीक है जी। अब 10 मिनट के बाद हमने एम चालू कर दिया। 10 मिनट के बाद, स्टार्टिंग से 10 मिनट के बाद हमने जो है पाइप एम चालू कर दिया। 10 मिनट तक एम चालू नहीं है, फिर हमने एम चालू कर दिया और एम एंड तक चालू रहा, फिर एम जो है एंड तक चलता रहा। एक बार बताओ, पाइप एम जो है एंड तक काम कर रहा है, केवल शुरू के 10 मिनट चालू नहीं है। अगर पाइप एम शुरू के 10 मिनट भी चालू रहता, अगर ये जो हमारा पाइप एम है ये शुरू के 10 मिनट भी काम करता, तो कितना काम होता? पाइप एम 1 मिनट में 4 यूनिट काम करता है, तो पाइप एम 10 मिनट में कितना काम करता? 40 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, 40 यूनिट टंकी एक्स्ट्रा भरी जाती। यानी कि पाइप एम अगर शुरू से आखिर तक चालू रहता, शुरू से आखिर तक चालू रहता, यानी कि शुरू के 10 मिनट भी काम करता, तो 40 यूनिट टंकी एक्स्ट्रा भरी जाती। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये हो गया एम की बात। अब हम बात करते हैं एस की। ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले टंकी एस हमने, पाइप एस हमने बंद कर दिया, यानी कि पाइप एस शुरू से आखिर तक ओपन है, पाइप एस ओपन है मेरे प्यार भी, केवल लास्ट के 15 मिनट चालू नहीं है।
अगर पाइप एस आखिर के 15 मिनट भी चालू रहता, आखिर के 15 मिनट भी, तो कितनी टंकी भरी जाती? पाइप एस 1 मिनट में 1 यूनिट भरता है, तो पाइप एस 10 मिनट में कितना भरता? 10 यूनिट टंकी भरी जाती, 10 यूनिट, 10 यूनिट टंकी भरी जाती। सॉरी, पाइप एस जो 15 मिनट में, सॉरी, पाइप एस 1 मिनट में 1 यूनिट भरता है। अगर पाइप एस बंद ना होता, अगर आखिर के 15 मिनट भी चालू होता, तो सेम टाइम में 15 यूनिट टंकी एक्स्ट्रा भरी जाती। यानी कि इतनी टंकी भरी जाती। और इस टंकी को भरता कौन? हमने एन को तो पिक्चर से ही डिलीट कर दिया। इस टंकी को भरा कौन? पाइप एम और एस ने मिलकर भरा। इस टंकी को एम और एस ने मिलकर। मुझे कुछ भी जुगाड़ करके हर पाइप को या तो शुरू से आखिर तक चलवाना है या पिक्चर से डिलीट करना है। हर पाइप को शुरू से आखिर तक चलवाना है या डिलीट करना है। जैसे एन को मैंने डिलीट कर दिया, पाइप एम शुरू के 10 मिनट चालू नहीं था, पाइप एम को मैंने शुरू के 10 मिनट और चलाया। पाइप एस आखिर के 15 मिनट बंद था, मैंने पाइप एस को आखिर के 15 मिनट और चला दिया। यानी कि सेम टाइम में कोई चेंज नहीं है। सेम टाइम में कितनी टंकी भरती? 100 - 20 80 और 40 120 और 15 135 यूनिट टंकी भरती सेम टाइम में। और इस टंकी को भरते कौन? एम और एस। एम और एस भरेंगे 4 1 5 एफिशिएंसी के साथ। तो टंकी बनने में कितना समय लगेगा? 135/5 27 मिनट। तो पूरी टंकी 27 मिनट में भरी गई है। और यही आंसर होगा बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट है। बेहतरीन सवाल है ये। आगे आ जाइए, सवाल नंबर है 15, करो। दो पाइप ए और बी एक टंकी को 12 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं, सी 32 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, हालांकि पाइप सी को टंकी के भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया हमने पाइप सी को। टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी? सीजल मींस का सवाल है। देखो, दो पाइप है बच्चे, बेहतरीन क्वेश्चन है जी ये, ध्यान सुनिएगा। दो पाइप हैं ए और बी। ए 12 मिनट में भर सकता है और बी जो है वो 24 मिनट में भर सकता है। सी पूरी भरी टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। सी एक ड्रेन पाइप है जो टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। तो 12 24 32 कैल्शियम क्या आएगा? 96। यानी कि टैंक की जो कैपेसिटी आ गई वो 96 आ गई, टैंक की कैपेसिटी। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? 12 × 96, 24 चौका 96 और सी की 32 दिया 96। भाई इतना नंबर से देख लो ना, नंबर से इतनी रिश्तेदारी बढ़ा लो कि देखती पता लग जाए। 6 सब 96 के बच्चे, 96 48 से 24 से 32 से 12 से 16 से सबसे कटता है, पता होना चाहिए। ये तीनों पाइप की एफिशिएंसी आ गई। हमने तीनों पाइप एक साथ खोले हैं, लेकिन टंकी भरने से 2 मिनट पहले। ये लाइन पढ़ते ही समझ गया, शिफ्टिंग का सवाल है। हमने पाइप सी बंद कर दिया, टंकी कितने समय में भर जाएगी? टंकी कितने समय में भर जाएगी, सवाल है मेरे भाई। सपोज टंकी यहां से भरना शुरू हुई और टंकी यहां पे जाके पूरी भरी, और इस टाइम ड्यूरेशन में कितनी टंकी भरेगी? 96 यूनिट टंकी भरेगी। 96 यूनिट टैंक भरा गया, 96 यूनिट। लेकिन टंकी भरने से जस्ट 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले पाइप सी बंद था। हमने तीनों पाइपों को खोला, हमने पाइप ए को भी खोला है, बी को भी खोला है, पाइप सी को भी खोला है, लेकिन 2 मिनट पहले टंकी फुल भरती उससे 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया। यानी कि सी भी शुरू से ओपन था, बस लास्ट के 2 मिनट चालू नहीं है। सी भी स्टार्टिंग से ओपन है, बस लास्ट के 2 मिनट चालू नहीं है। तो भाई पूरे चालू कर लो ना, शुरू से एंड तक चला लो। अगर सी आखिर के 2 मिनट भी चालू होता, अगर सी आखिर के 2 मिनट भी चालू होता तो कितनी टंकी खाली करता? सी खाली करने वाला पाइप है। सी 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करता है, सी 2 मिनट में कितना खाली करता? 6 यूनिट टंकी खाली कर लेता। तो सेम टाइम पीरियड में 90 यूनिट टंकी भरती। अगर सी आखिर के 2 मिनट भी चालू होता तो भैया 6 यूनिट टंकी खाली कर देता। तो सेम टाइम में यहां से यहां तक टाइम से 90 यूनिट टंकी खाली, 90 यूनिट टंकी भरी जाती। और इसको भरते कौन? इसको भरते कौन? पाइप ए और बी ऑल टाइम ओपन है। मैंने लास्ट के 2 मिनट सी बंद था, मैंने लास्ट के 2 मिनट सी को भी चला दिया। यानी कि तीनों पाइप मिलकर भरेंगे। अगर तीनों पाइप मिलकर स्टार्टिंग से एंड तक भरें तो 90 यूनिट टंकी भरी जाएगी। और तीनों पाइप मिलकर भरेंगे 8 4 12 - 3 9 एफिशिएंसी के साथ।
तो 90 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट। तो 10 मिनट में पूरी टंकी आपकी भर जाए। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 16। पाइप ए बी सी 30-40-60 घंटे में टंकी भर सकते हैं। ए बी सी उसी दिन 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे खोले जाते हैं। टंकी कब भर जाएगी? बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो टाइम, बिल्कुल टाइम ड्यूरेशन वाला सवाल आता है, टाइम मैच करने वाला सवाल आता है। ध्यान से सुनेगा। 3 पाइप है एबीसी, इसका तो डाटा भी बहुत इजी है। एबीसी, ए टंकी भर सकता है 30 घंटे में, बी भर सकता है 40 घंटे में, और सी भर सकता है टंकी को 60 घंटे में। तो 30, 40, 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 यूनिट, 120। ये मैंने टंकी की कैपेसिटी मान ली। तो पाइप ए की एफिशिएंसी क्या आएगी भाई? 3 चौक 12, 4, 40 थी 120। पाइप बी की 3 आ जाएगी। सी 1 घंटे में कितना भरेगा? 2। तीनों भरने वाले पाइप है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या किया? ए बी सी सेम दिन खोले। पाइप ए को 7 बजे, बी को 8 बजे, सी को 10 बजे। पाइप ए 7 बजे खोला है और ये है बेटा एम, सुबह की बात है, 7 AM। बी को 8 बजे खोला है, सी को 10 बजे खोला है। टंकी कब भर जाएगी? देखो सबसे आखिर में हमने पाइप सी खोला है 10 बजे। तो आप ना 10 बजे तक की कहानी देखो कि 10 बजे तक क्या हो गया। 10 बजे तक क्या हो गया? 10 बजे तक की कहानी देखो कि सबसे आखिर में हमने पाइप सी खोला है। तो पाइप ए 7 बजे खोल दिया। पाइप ए 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे अकेले चालू रहा। तो पाइप ए 3 घंटे में कितना भरेगा? पाइप ए 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है, 4 यूनिट। 3 घंटे में कितना भर देगा? 12। तो पाइप ए 12 यूनिट टंकी भर देगा, 12। बी 8 बजे खोला, 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे चालू रहा। तो बी 2 घंटे में कितना भरेगा? बी 1 घंटे में 3 यूनिट टंकी भरता है। 2 घंटे में कितना भरेगा? 6। यानी कि 12 + 6 18, 18 यूनिट टंकी भर गई। 18 यूनिट टंकी भर गई मेरे भाई। सुबह 10 बजे तक 18 यूनिट टंकी भर गई है। सुबह 10 बजे तक 120 में से 18 टंकी भर चुकी है सुबह 10 बजे तक, यानी कि 102 बाकी है। 102 अभी भरना बाकी है। लेकिन जैसे ही 10 बजे मैंने पाइप सी को भी ओपन कर दिया, यानी कि 10 बजे तीनों पाइप चालू हो गए। ए भी चालू है 7 बजे, बी भी चालू हो चुका है, सी भी चालू हो चुका है। यानी कि अब ये 102 यूनिट टंकी जो है 10 बजे के बाद तीनों पाइप मिलकर भरेंगे। 102 यूनिट टंकी तीनों पाइप मिलकर भरेंगे। और तीनों पाइप मिलकर भरेंगे मेरे भाई 4, 3, 7, 2, 9 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा 102 यूनिट भरने में 9 एफिशिएंसी के साथ? बटे 9। तो ये आएगा भैया 34/3 है। 3 से काटेंगे ना, 34 × 102 होता है, 34/3 का मतलब 11 सही 1/3 घंटे। यानी कि 11 घंटा, और 1/3 घंटे को मिनट में बदल लेते हैं, 60 से गुणा, यानी कि 20 मिनट। तो 11 घंटा 20 मिनट और लगेगा टंकी भरने में। तो 10 बजे के बाद, मॉर्निंग के 10 बजे के बाद टंकी भरने में 11 घंटा 20 मिनट और लगेगा। तो टंकी कितने बजे भरेगी भी? रात हो जाएगी। 10 बजे में अगर 12 घंटा जोड़ेंगे तो रात के 10 बज जाएंगे। रात के 10 बजे से पहले बच जाएगी, भर जाएगी। कितना मिनट पहले? 9:20 पे भर जाएगी। डी ऑप्शन, 9:20। खत्म। बेहतरीन सवाल था, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है जो है सीजल मेंस 2021 का। यह भी टाइम पॉइंट वाला सवाल है, करो। पाइप ए और बी 16 घंटे और 24 घंटे में टंकी भर सकते हैं। पाइप सी x घंटे में पूरी टंकी खाली कर सकता है। सभी पाइप एक साथ सुबह 10:30 बजे खोल दिए, लेकिन हमने पाइप सी जो खाली करने वाला है उसे 2:30 बजे बंद कर दिया। अगर उसी दिन सेम डे पे टंकी 8:30 बजे भर जाती, यानी कि रात को भर जाती 8:30 बजे PM पर, तो x का मान क्या है? x मतलब कि ये जो पाइप सी है खाली करने वाला, ये पूरी टंकी कितने समय में खाली कर सकता है, ये पूछा है। तो मेरे भाई यहां पर 2 पाइप हैं, ए और बी। आसान सवाल है, ये मुश्किल नहीं है। देखने में लगता है कि यार क्या खतरनाक है, ऐसा है नहीं। पाइप ए 16 घंटे में भर सकता है और बी जो है मेरे प्यारे भाई 24 घंटे में भर सकता है। तो 16 और 24 का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 48 आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि माना टंकी की जो कैपेसिटी है वो 48 है।
तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई यहां पर 2। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने सारे पाइप एक साथ खोल दिए, सबके सारे के सारे 10:30 बजे, ठीक है, और सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। उसी दिन 8:30 बजे टंकी भर जाते। देखो हमने सी को बंद किया है, ए और बी को तो बंद नहीं किया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पाइप ए और बी जो हैं वो सुबह 10:30 बजे से शाम के 8:30 बजे तक चालू रहे। 10:30 बजे, मॉर्निंग 10:30 से शाम 8:30 बजे तक 10 घंटे होते हैं। तो पाइप ए और बी 10 घंटे चालू रहे। पाइप ए और बी मिलकर 1 घंटे में 3 और 2 5 यूनिट भरते हैं। तो पाइप ए और बी ने 10 घंटे में कितना भरा होगा? 50 यूनिट, 50 यूनिट। 50 यूनिट टंकी पाइप ए और बी ने भर दी होगी। लेकिन टंकी की कैपेसिटी तो 48 है। टंकी की कैपेसिटी 48 है, ए और बी ने मेरे प्यार भी 50 भर दी, यानी कि 2 यूनिट टंकी एक्स्ट्रा भर दी, 2 यूनिट एक्स्ट्रा, ये 2 यूनिट एक्स्ट्रा। लेकिन कोई भी टंकी एक्स्ट्रा नहीं भरी गई। तो ये 2 यूनिट पानी कहां गया? यही 2 यूनिट पानी तो पाइप सी ने खाली किया होगा। यही 2 यूनिट पानी तो पाइप सी ने खाली किया होगा कि नहीं खाली किया होगा? भाई टंकी जो है पाइप ए और बी भरेंगे, सी तो भरेगा नहीं। 10:30 बजे से 8:30 बजे तक होता है मेरे प्यारे भाई यहां पर कितना? 10 घंटा। तो पाइप ए और बी 1 घंटे में 5 यूनिट भरते हैं, 10 घंटे में भरेंगे 50 यूनिट। टंकी की कैपेसिटी 48 है, तो 50 में से 48 यूनिट टंकी भर जाएगी। सॉरी, 50 यूनिट टंकी भरी जा चुकी है, टंकी कैपेसिटी 48 है, 2 यूनिट टंकी एक्स्ट्रा भर गई। ये एक्स्ट्रा पानी कहां गया? ये पाइप सी ने खाली कर दिया होगा। तीनों पाइप 10:30 बजे खोले थे, 10:30 बजे से 2:30 बजे तक, 10:30 बजे से 2:30 बजे तक होता है 4 घंटे। पाइप सी 4 घंटे चालू रहा, यानी कि पाइप सी ने 2 यूनिट टंकी खाली करी है। पाइप सी ने 2 यूनिट टंकी खाली करी है 4 घंटे में। तो पाइप सी पूरी टंकी कितने समय में खाली करेगा? पूरी टंकी की कैपेसिटी 48 है, यानी कि 24 से गुणा कर दो। तो पाइप सी जो है पूरी 48 यूनिट टंकी खाली करेगा 24 चौका 96 घंटे में। 48 यूनिट टंकी 96 घंटे में खाली करेगा। ये बी ऑप्शन आंसर है, 96 आवर्स। ठीक है जी, ये बताइए बच्चों। सवाल नंबर 18 बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग 36 मिनट 45 मिनट भर सकते हैं। टंकी में एक लीकेज पाइप है, निकास पाइप है, जो हर मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। टंकी में लगा एक निकास पाइप हर मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है, वेस्ट पाइप है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 1 घंटे में भर जाते हैं, अगर तीनों पाइप खोल दिए जाएं। टंकी की कैपेसिटी ज्ञात कीजिए। देखो मान लीजिए कि 2 पाइप है मेरे भाई, इनको नाम देते हैं ए और बी। ये 36 मिनट भर सकता है, बी 45 मिनट भर सकता है। एक वेस्ट पाइप है जो 1 मिनट में 40 खाली कर सकता है। एक्चुअली मेरे भाई ये क्या दिया? ये एफिशिएंसी दी है। ये वेस्ट पाइप की, लीकेज पाइप की एफिशिएंसी दी है कि हमारा जो निकासी पाइप है वो हर मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। लॉजिक यही है इस सवाल को करने में कि आप लीकेज पाइप की एफिशिएंसी निकालो। तो मेरे प्यारे भाई यहां ध्यान सुनेगा। पाइप ए एक टंकी भर सकता है 36 मिनट में, बी भर सकता है 45 मिनट में, 45 मिनट में। ठीक है, तीनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाते। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। अगर तीनों पाइप खोल दिए जाए, यानी कि पाइप ए, बी और लीकेज पाइप सी, सी लीकेज पाइप है, सी नाम दे दिया ना, तो टंकी 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में भर जाते, 60 मिनट में भर जाती है। भरना मतलब पॉजिटिव काम हो रहा है। तो 30, 45, 60 तीनों से कटने वाला नंबर 180। हमने मान ली कि टंकी की कैपेसिटी बच्चों 180 है, ये मान ली। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 36 पंजे। बी की कितनी आ जाएगी? 45 चौका 180। और तीनों पाइप की एफिशिएंसी आएगी भी 180/60, 3 यूनिट। ये तीनों पाइपों की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट। ध्यान सुनना, तीनों पाइप की एफिशिएंसी 3 यूनिट आ गई मेरे प्यारे भी, 3 यूनिट। क्लियर है? पाइप ए की कितनी है? 5, बी की कितनी है? 4, तीनों पाइप की 3 है, तो सी की क्या आएगी? 5 4 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा। तो लीकेज पाइप की एफिशिएंसी 6 आ गई।
यानी कि लीकेज पाइप जो है ये मिनट में चल रहा है ना सब कुछ, पर मिनट 6 यूनिट टंकी खाली करता है। लीकेज पाइप 1 मिनट में 6 यूनिट टंकी खाली करता है लीकेज पाइप। लीकेज पाइप जो है हमारा, जो निकास पाइप है, जो वेस्ट पाइप है, वो 1 मिनट में 6 यूनिट पानी ड्रेन करता है। जबकि सवाल ये कह रहा है कि जो ड्रेन पाइप है वो 1 मिनट में 40 लीटर पानी निकालता है। तो 6 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर पानी के बराबर है, 40 लीटर के बराबर। हमें क्या निकालना है? हमें टंकी की कैपेसिटी निकालनी है। टंकी की कैपेसिटी 180 यूनिट, तो 180 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 6 की वैल्यू अगर 40 लीटर है तो 180 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 30 से गुणा, 30 छिक्का 180, 30 से गुणा कर दो तो 40 की 30 से गुणा कर देंगे 1200 लीटर। तो टंकी की जो कैपेसिटी है वो 1200 लीटर की है और यही आंसर है बी ऑप्शन। हो गया ना सॉल्व? आगे चलते। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 19। दो पाइप ए और बी 40 मिनट 64 मिनट में टंकी भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण वो अपनी एफिशिएंसी के 13/16 और 7/10 से काम करते हैं। कुछ समय के बाद प्रॉब्लम को हटा दिया गया। उस वक्त से द सिस्टर्न इज फिल्ड इन 22 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट। इस मोमेंट के बाद टंकी को भरने में 22 मिनट लगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक बिफोर द फ्लो बिगिन? या फुल फ्लो बिगिन, यानी कि फुल फ्लो बिगिन होने में, पूरा फ्लो शुरू होने में कितना समय लगा? बहुत बेहतरीन सवाल, गजब का क्वेश्चन है मेरे भाई, मजा आ जाएगा। यह सवाल सीजीएल में भी आया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आया। देखिए, दो पाइप हैं ए और बी। ए 40 मिनट में टंकी भर सकता है और यहां बी जो है 64 मिनट में टंकी भर सकता है। तो 40 और 64 का एलसीएम 320, 320, 320 दोनों का एलसीएम आ जाएगा 40 अट्ठे और ये 40 अट्ठे और ये 64 पंजे हो गया। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 8 और बी की आ जाएगी मेरे दोस्तों 5। ये दोनों पाइपों की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता आ गई। लेकिन भैया देखो, ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की 5 है, लेकिन ये इस एफिशिएंसी से भर नहीं पा रहे टंकी, क्योंकि जो है पाइपों में कुछ कचरा फंसा हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जब टैप्स को ओपन किया जाता है दोनों को एक साथ, कुछ प्रॉब्लम के कारण वो अपनी एफिशिएंसी का 13/16 और 7/10 से काम करते हैं। कुछ समय के बाद प्रॉब्लम हटा दी गई, अब टंकी 22 मिनट में भरी गई। तो बताइए फुल फ्लो बिगिन होने में कितना समय लगा? मैंने मान लिया कि पूरा फ्लो बिगिन होने में टी मिनट लगा, यानी कि टी मिनट तक पाइप में प्रॉब्लम रही है। टी मिनट तक पाइप में प्रॉब्लम रही है। तो मेरे भाई सपोज टंकी यहां से यहां तक भरी गई, देखो टी मिनट तक तो पाइप में प्रॉब्लम रही, टी मिनट तक प्रॉब्लम रही है उस, ठीक है भाई। उसके बाद टी मिनट के बाद प्रॉब्लम हटा दी गई, उसके बाद टंकी भरने में 22 मिनट लगा। 22 मिनट तक टंकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 22 मिनट आराम से टंकी भरी गई है कि टी मिनट के बाद हमने पाइपों को साफ कर दिया, प्रॉब्लम क्लियर हो गई। अब आप बताओ, जब टंकी में प्रॉब्लम है तो ये अपनी एफिशिएंसी का 13/16 और 7/10 से काम करते। पाइप ए की एफिशिएंसी 8 है, लेकिन ये अपनी एफिशिएंसी का 13/16 से भरता है। पाइप बी की एफिशिएंसी 5 है, 5, लेकिन पाइप बी अपनी एफिशिएंसी के 7/10 से काम करता है। तो दोनों पाइप किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई? निकालेंगे। 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 13/2 और 7/2, 20/2 आ गया। 13/2 प्लस 7/2, 20/2 यानी कि 10 यूनिट। यानी कि जब तक प्रॉब्लम है तो दोनों पाइप 1 मिनट में 10 यूनिट भरते हैं। प्रॉब्लम कितनी मिनट तक रही है? माना टी मिनट तक रही है। अगर दोनों पाइप 1 मिनट में 10 यूनिट भरते हैं तो टी मिनट में कितना भरेंगे? 10 गुणा टी प्लस टी मिनट के बाद प्रॉब्लम हटा दी भाई। 22 मिनट तक तो फुल एफिशिएंसी से भरेंगे, फ्री है। टी मिनट बाद प्रॉब्लम हटा दी, फिर फुल एफिशिएंसी से भरेंगे। दोनों पाइप की फुल एफिशिएंसी कितना है? 13, 8 5 13। तो दोनों पाइप जो फुल एफिशिएंसी के साथ भरेंगे, 13 एफिशिएंसी के साथ मेरे प्यारे भाई, 13 एफिशिएंसी के साथ। कितनी देर तक? 22 मिनट तक, 22 मिनट तक, ठीक है। तो टोटल टंकी कितनी भरेगी? प्लस जोड़ दीजिए। और टोटल टंकी भरी कितनी गई है? 320 यूनिट। टोटल टंकी 320 यूनिट भरी गई है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया।
तो ये कितना आ जाएगा, 10T बराबर आ जाएगा 320 माइनस 13 × 22 कितना आएगा भाई, 260 और 26, 286, 286 आ गया। तो 320 में से 286 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 और 20 34, 34/10, 34/10 आ गया जी 17/5। तो 17/5 मिनट तक टंकी में पाइप्स में प्रॉब्लम रही है, 17/5 मिनट। सही किया हमने, 14, हाँ 17/5 मिनट आएगा। 17/5 होता है जी 5 तिया 15 2 17, 3 सही 2/5 मिनट इस सवाल का आंसर है। 3 सही 2/5 मिनट तक पाइप में कचरा फंसा रहा, उसके बाद पाइप साफ किए गए, तो आंसर आएगा 3 मिनट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है बी, एक ही ऑप्शन है बी। बहुत बेहतरीन सवाल, गजब का क्वेश्चन है जी। तो ऐसे करना है भाई, ये वाला सवाल है ना, 2 टाइम पे फोकस करना है। जब टी मिनट तक प्रॉब्लम है, बाकी 22 मिनट तक प्रॉब्लम नहीं है। टी मिनट में क्या एफिशिएंसी है, फुल एफिशिएंसी क्या है, टोटल काम को बराबर कर दीजिए टैंक की कैपेसिटी के। अच्छा सवाल है मेरे भाई, आज आ गए सवाल नंबर 20। ये सीजल के पेपर का पूछा हुआ है। एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप का उपयोग किया जाता है। जब उन्हें एक साथ चलाया जाता है तो टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि दोनों पाइप एक साथ अगर खोल दिए जाएं तो 20 मिनट में एक टैंक पूरा भर जाएगा। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना तेजी से टैंक भर सकता है। यानी कि एक पाइप की जो एफिशिएंसी है वो दूसरे पाइप से 2.5 गुना है, तभी तो 2.5 गुना फास्ट भरेगा। तो ये बोला है कि फास्ट पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। मैं पाइपों के नाम देता हूं ए और बी। एक पाइप की एफिशिएंसी दूसरे से 2.5 गुना, 2.5 का मतलब 5/2, यानी कि अगर दूसरे पाइप की एफिशिएंसी 2 है तो पहले की 5 है। ये दोनों पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो हो गए। बहुत बेसिक सवाल है, ये वाला सवाल मुश्किल नहीं है। अगर दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो दोनों पाइप 1 मिनट में कितना भरेंगे, ये 5 भरेगा 2 भरेगा, दोनों पाइप 1 मिनट में 7 यूनिट भरेंगे। दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी 20 मिनट में भरते हैं। टैंक की कैपेसिटी आ गई, ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। बोला है इसको फास्ट पाइप। अब यहां पे पाइप ए फास्ट है क्योंकि पाइप ए की एफिशिएंसी ज्यादा है। तो पाइप ए 5 एफिशिएंसी के साथ पूरी टंकी कितने समय भरेगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 28 मिनट में, 28 मिनट आंसर आ गया। ठीक है ना भाई। दोनों पाइपों की कुल एफिशिएंसी कितनी है, 7। दोनों पाइप पूरी टंकी 20 मिनट में भरते हैं, तो टोटल काम हो गया 7 × 20। पाइप भरेगा 5 एफिशिएंसी के साथ बटे 5। आगे सवाल नंबर स्टूडेंट 21। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये सवाल है आपका अल्टरनेट वाला। मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं अल्टरनेट वाले इस साल के सीजल मेंस में भी और सीएचएसएल मेंस में भी। दोनों ही मेंस के पेपर में पाइप एंड सिस्टम के अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। प्री में भी बहुत सारे सवाल आए। पाइप ए भरी टंकी को 28 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि बी 35 घंटे में खाली होने पर उसी टैंक को भर सकता है। यानी कि एक खाली करने वाला पाइप है और बी भरने वाला पाइप है। ध्यान रखिएगा, ए जो है भरी टंकी को 28 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि बी 35 घंटे में खाली होने पर टैंक भर सकता है। बी भरने वाला है। यदि वैकल्पिक रूप से पाइप ए और बी को हर बार 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है जब टैंक भरा हुआ होता है। हमारे पास एक फुल भरा टैंक है, हमारे पास एक फुल एकदम पानी से लबालब भरा हुआ टैंक है। 1-1 घंटे पाइप ए और बी को चालू करते हैं, यानी कि पहले घंटे जो है पाइप ए को चालू करते हैं, फिर अगले घंटे बी को चालू करते हैं, फिर 1 घंटे ए चलाते हैं, फिर बी, अगले घंटे बी चलाते हैं। ऐसे ही चलते रहता है ना, पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी। तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। भरा हुआ टैंक है हमारे पास स्टार्टिंग में, तो 28 35 कैल्शियम 140। मैंने मान लिया कि टंकी की जो कैपेसिटी है वो 140 है। पाइप 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 28 पंजे 140 माइनस का 5। लेकिन बी भरेगा 35 चौका 140 4। ये दोनों पाइपों की एफिशिएंसी आ गई। अब ध्यान सुनना, हमने पहले क्या ओपन किया मेरे भाई, पाइप ए और बी को टर्न ऑन किया है। पहले घंटे पाइप 5 यूनिट खाली करेगा, दूसरे घंटे पाइप भी 4 यूनिट भरेगा, फिर ए 5 यूनिट खाली करेगा, फिर 4 यूनिट भरेगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि हर 2 घंटे में यही सेम पैटर्न दिखाई देगा, हर 2 घंटे में।
तो मुझे ये बताओ, हर 2 घंटे में यही सेम पैटर्न दिखाई देगा, तो 2 घंटे में कितनी टंकी भर जाएगी या खाली होगी, सॉरी 2 घंटे में। पहले घंटे ए 5 यूनिट भरेगा, खाली करेगा, सॉरी पहले घंटे ए खाली करेगा 5 यूनिट, अगले घंटे बी 4 भरेगा। तो इस हिसाब से हर 2 घंटे में 1 यूनिट टंकी खाली होगी, हर 2 घंटे में 1 यूनिट टंकी खाली होगी, हर 2 घंटे में। आगे बात समझ में? आप बोलोगे यस सर समझ आ गई, लेकिन हमें तो टंकी की कैपेसिटी 140 से पूरे 140 खाली करना है। अगर 2 घंटे में 1 यूनिट खाली हो रहा है तो 140 यूनिट खाली होने में कितना समय लगेगा? 140 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 140 का दुगुना 280 घंटे। और यही गलती है बेटा, यही गलती है। 280 घंटे से पहले ही टंकी खाली करके दिखा दूंगा मैं आपको। आप ये देखो, पहले घंटे ए 5 भरता है, फिर ये पहले घंटे ए 5 खाली करता है, दूसरे घंटे बी 4 भरता है, तो 2 घंटे में 1 यूनिट खाली हुई। लेकिन अगर मैं तीसरा घंटा भी देखूं तो देखो भैया 3 घंटे में कितनी खाली हुई मेरे प्यारे भाई? -5 6 यूनिट खाली होगी, 6 यूनिट। अगर मैं चौथा घंटा भी लूं, ध्यान सुनिए, अगर मैं 4 घंटे तक चलाऊं, एग्जांपल समझिएगा, 4 घंटे तक चलाऊं, 4 घंटे में टंकी कितनी खाली होगी? -5 माइनस का 10 और 4 4 प्लस का 8, यानी कि -2 खाली होगी 4 घंटे में, 4 घंटे में। लेकिन अगर 3 ही घंटा चलाऊं, 3 ही घंटा, यही 3 घंटे चलाऊं तो कितनी खाली होगी? -5 माइनस का 10 प्लस 4 6 खाली होगी। यानी कि 3 घंटे में ज्यादा खाली हो रही है टंकी। क्यों? क्योंकि ये वाला पाइप और ये वाला पाइप खाली करने का काम कर रहे हैं। हर 2 घंटे के बाद सेम यही पैटर्न रिपीट हो जाता है, हर 2 घंटे के बाद, है ना, हर 2 घंटे के बाद दोबारा पाइप ए चालू हो जाता है। तो हमें ध्यान इस बात का रखना है कि कभी भी इस टाइप के सवालों में हमें 140 यूनिट टंकी डायरेक्ट नहीं भरवानी। 140, ये पाइप ए जो है ये 1 घंटे में 5 यूनिट खाली करता है, तो आप 140 डायरेक्ट मत भरवाओ, 140 से 5 कम भरवाओ, आप 135 यूनिट टंकी खाली करवाओ। सॉरी, आप 140 डायरेक्ट मत खाली करवाओ, ये 1 घंटे में 5 यूनिट खाली करता, आप 140 से 5 यूनिट कम 135 यूनिट टंकी खाली करवाओ। अगर मैं दोनों तरफ 135 से गुणा कर दूंगा तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 135 दूनी 270, 270 घंटे में 135 यूनिट टंकी खाली हो जाएगी। 270 घंटे में मैंने दोनों तरफ 135 से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब जैसे ही अगला घंटा आएगा, जैसे ही अगला घंटा चालू होगा, पाइप ए ओपन होगा। हर 2 घंटे के बाद पाइप ए चालू होता है, जैसे ही अगला घंटा आएगा पाइप ए चालू होगा। पाइप ए अगले 1 घंटे में कितनी खाली कर देगा? 5 यूनिट टंकी खाली कर देगा पाइप ए अगले 1 घंटे में। तो इस हिसाब से तो मेरे प्यारे भी 271 घंटे लगा टोटल, और टंकी कितनी खाली होगी? 135 और 5 140 टंकी खाली होगी, 140 टंकी की कैपेसिटी खाली हो गई, यानी कि 140 यूनिट टंकी 271 घंटे में खाली हो गई। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक है जी, एक और देखो सवाल नंबर 22वां। पाइप एबीसी एक टैंक में लगे हुए हैं, ए बी 20-30 मिनट में भर सकते हैं जी, सी 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। एबीसी को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो कितने समय में टैंक भर जाएगा? अच्छा सवाल है मेरे भाई, ये भी वही है। देखो 3 पाइप हैं, ए बी और सी। सी खाली करने वाला पाइप है। ए 20 मिनट में भर सकता है, अल्टरनेट डेज के 2 सवाल डाल दिए मैंने, अल्टरनेट आवर्स के। बी जो है 30 मिनट में भर सकता है, और सी 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो 20 30 15 का एलसीएम 60 आ गया। हमने मान लिया कि जो टंकी आप भर रहे हो उसकी कैपेसिटी 60 है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? -4। ये तीनों पाइपों की एफिशिएंसी आ गई। अब फिर से सुनेगा, एबीसी को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। पहले 1 मिनट ए खोलते हैं, फिर अगले मिनट बी खोलते हैं, फिर सी खोलते हैं, फिर वापस ही पैटर्न चलता है, फिर 1 मिनट ए, फिर बी, फिर सी। यानी कि हर 3 मिनट में सेम यही चीज दिखाई देगी। हर 3 मिनट के बाद एबीसी 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 रिपीट होता रहेगा। पहले मिनट जो है पाइप पे कितना भरेगा? 3 यूनिट भरेगा। अगले मिनट पाइप भी 2 यूनिट भरेगा, और तीसरे मिनट में पाइप सी खाली करेगा, 4 यूनिट खाली करेगा।
तो इस हिसाब से 3 मिनट में कितनी टंकी भरी जाएगी, 3 मिनट में कितना काम होगा? 3 मिनट में इस हिसाब से मेरे प्यारे भाई 3 2 5 -4 यानी कि 1 यूनिट। 3 मिनट में 1 यूनिट टंकी ही भरी जाएगी। 3 मिनट, हर 3 मिनट में 1 यूनिट टंकी भरी जाएगी। हर 3 मिनट में हमें टंकी भरनी है 60 यूनिट। तो 60 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 60 से गुणा कर दो, 60 थी 180 मिनट। यही गड़बड़ है, 180 मिनट से पहले ही भर के दिखा दूंगा। एक बात बताओ, कभी भी ना जब भी पॉजिटिव नेगेटिव वर्क हो रहा हो, डायरेक्ट आपको 60 यूनिट टंकी नहीं भरनी है। डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे भाई, 60 यूनिट टंकी डायरेक्ट नहीं भरनी। हर 3 मिनट के बाद पाइप ए ओपन होता है, फिर पाइप बी ओपन होता है, ये भरने का काम करेंगे। सी जो है खाली करने का काम करेगा। तो ये भरेगा 3, ये भरेगा 2, 3 और 2 5, ये पॉजिटिव ना घटा लो, 3 और 2 5 घटा लो। आप पहले 55 यूनिट टंकी भराओ मेरे भाई। भरने का काम करना है ना, तो भरने वाले पाइप को हटा लो, उससे लास्ट में काम ले लेंगे। तो 3 और दोनों पाइप ए 3 यूनिट भरता है, बी 2 यूनिट भरता है। तो ये जो है मेरे भाई 60 में से 5 घटा लीजिए, 55 यूनिट टंकी भराओ। अगर मैं दोनों तरफ 55 से गुणा कर दूं, तो हालांकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ 55 से गुणा कर देते हैं, तो आ जाएगा 55 तिया 165 मिनट। 165 मिनट में 55 यूनिट टंकी भर जाएगी, 55 यूनिट। ठीक है भाई, 3 मिनट के 55 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी। 165 मिनट में 55 यूनिट टंकी भर जाएगी। अब जैसे ही अगला मिनट चालू हुआ, नेक्स्ट मिनट चालू होगा मेरे प्यारे भाई, तो कौन भरेगा? पाइप ए। पाइप ए चालू होगा। पाइप ए जो है वो 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा, 3 यूनिट। फिर अगला मिनट आएगा, कौन चालू होगा? पाइप बी। तो नेक्स्ट मिनट में कौन भरेगा? नेक्स्ट मिनट में पाइप बी भरेगा 2 यूनिट। तो टंकी तो भर गई 55 और 5 60। समय कितना लगा मेरे प्यारे भी? 167 मिनट। 165 66 167 167 मिनट का टोटल समय लगा केवल टंकी भरने में। 2 घंटा होता है 120 मिनट, 120 से 47 मिनट और लगा, 2 घंटे 47 मिनट। बढ़िया सवाल है मेरे भाई, एनटीपीसी का आया हुआ है ये। आगे आ जाइए, अगला सवाल। पाइप ए द्वारा टैंक भरने में पाइप ए और बी द्वारा एक साथ भरने की तुलना में 21 सही 1/3 मिनट अधिक लगते हैं। दूसरे पाइप बी को टैंक भरने में पाइप ए और बी द्वारा एक साथ भरने की तुलना में 27 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कब भर जाएगी? देखो, इतने क्वालिटी वाले क्वेश्चन कराएं, पूरे यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं होगी कि 1 घंटे में पाइप सिस्टम के इतने अच्छे और इतने बढ़िया, इतने मतलब यूनिक सवाल आपको कराए गए हों, बिल्कुल रेलेवेंट, दोबारा से फंसने वाले, और सारे कंसेप्ट कवर कर दिए। सारे कंसेप्ट छोटे बड़े मेंस लेवल तक पढ़ा दिया आज तो हमने भैया इसमें। ये एक सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फिल पाइप है, भरने वाला पाइप ये है, ये 21 सही 1/3 मिनट ज्यादा समय लेता है टंकी को भरने में जब दोनों पाइप ए और बी मिलकर लेते हैं। मान लीजिए कि जैसे 2 पाइप हैं ए और बी, वो मिलकर एक टंकी को भरने में मान लीजिए x मिनट लेते हैं, x मिनट। तो सवाल ये कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं, पाइप ए द्वारा टैंक भरने में ए और बी एक साथ जितना समय लेते हैं, उससे 21 सही 1/3 मिनट ज्यादा समय लगता है। यानी कि पाइप ए और बी x मिनट ले रहे हैं, तो पाइप ए अकेला जो है x से 21 या 63 एक 64, 64/3 मिनट का टाइम लेता है। x प्लस 64/3 मिनट लेता है। आगे ये लाइन पढ़िएगा, दूसरे पाइप बी को टैंक भरने में पाइप ए और बी द्वारा एक साथ भरने की तुलना में 27 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कि पाइप ए और बी टैंक भरने में जितना समय लेते हैं, पाइप बी अकेले टैंक भरने में उससे 27 मिनट ज्यादा लेता है। अगर पाइप ए और बी x मिनट में भर रहे हैं, तो पाइप बी जो है x से 27 मिनट अधिक लेता है, x प्लस 27 मिनट लेता है। पूछे दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कब भरेगी, यानी कि दोनों पाइप ए और बी मिलकर कितने समय भरेंगे, x का मान पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
कि 2 पाइप तो x ले रहे हैं, ये 64/3 मिनट ज्यादा ले रहा है, 27 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो x की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट शॉर्टकट है √AB, यानी कि √64/3 गुणा 27। ये आ गया 3 से बच्चों 27 9 बार कट गया, 64 का √9, 64 का √8 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, यानी कि 24। ये 24 आ गया, 24 मिनट, 8 दिया 24 मिनट। तो दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी 24 मिनट में भर देंगे। यही तो आंसर होगा बच्चों। मुझे लगता है मेरे भाइयों को बात समझ में आ गई है। देखिए अल्टरनेट डेज वाले भी मैंने आपको 2 सवाल कराए, अल्टरनेट वाले भी, ये फॉर्मूला वाला हो गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है सवाल नंबर 24। रेलवे एएलपी 2018 का पूछा हुआ सवाल, और सेम क्वेश्चन जो है सीजीएल 2024 के प्री में भी आया है, सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम सवाल, सेम क्वेश्चन बनाइएगा बच्चों। ए टैंक इज फिल्ड बाय 3 टैंकर विद यूनिफॉर्म फ्लो। एक टैंकर को मेरे भाई, एक टैंक को 3 टैंकर से भरा जाता है जिनमें यूनिफॉर्म फ्लो से, एक समान प्रवाह से पानी आता है। First 2 tankers operating simultaneously fill the sump in the same time during which the sump is filled by the third tanker alone। यानी कि सवाल में बोला पहले 2 टैंकर जो है मेरे भाई, पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंकर को चलाकर टैंक भरने में लगता है। भैया मैंने मान लिया कि एक टैंक को भरने में 3 टैंकर लगा दिए, ए बी और सी। सवाल के अनुसार यह बोला गया है कि भैया जब 2 टैंकर ए और बी एक साथ चला जाते, पहले 2 टैंकर, तो पहले 2 टैंकर को टैंक भरने में उतना ही समय लगता है जितने तीसरे टैंकर को अकेले लगता है। यानी कि तीसरे टैंकर की जो एफिशिएंसी है वो पहले दोनों टैंकर की एफिशिएंसी के बराबर है। थर्ड टैंकर पहले दोनों टैंकर के बराबर का टाइम लेता है। आगे की लाइन, द सेकेंड टैंकर फिल्स द सम 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट एंड 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड। यानी कि सब दूसरे टैंकर के बारे में बोला गया है। दूसरा टैंकर पहले टैंकर से 5 घंटा फास्ट है और तीसरे टैंकर से 4 घंटा स्लो है। जो दूसरा टैंकर है वो तीसरे टैंकर से 4 घंटा स्लो है, लेकिन पहले टैंकर से 5 घंटे फास्ट, यानी कि पहले टैंकर से 5 घंटे कम लेता है। ये बात आप में से कितने बच्चे समझ पाए हैं? ये बात कितने बच्चे समझ पाए हैं? 3 टैंकर मैंने मान लिए एबीसी, तीसरा टैंकर टंकी भरने में उतना ही समय लेता है जितना पहले 2 टैंकर ए और बी मिलकर लेते हैं। यानी कि पाइप सी की जो टैंकर सी की एफिशिएंसी है वो ए और बी के बराबर है। दूसरा जो टैंकर है पहले टैंकर से 5 घंटे तेजी से मतलब 5 घंटे कम में ले भरता है, और दूसरा टैंकर तीसरे से 4 घंटे धीमी गति से भरता है। यानी कि जो सेकंड टैंकर है वो तीसरे टैंकर सी से 4 घंटे ज्यादा लेता है। तो आपसे पूछा है पहले टैंकर के लिए आवश्यक समय क्या है, पहला टैंकर कितने समय भरेगा। मान लीजिए जैसे तीसरा टैंकर टी मिनट में भरता है, तो दूसरा टैंकर 4 घंटे स्लो है तीसरे से, तो दूसरा टैंकर क्या लेगा, टी प्लस 4 घंटे लेगा, टी प्लस 4 घंटे। अब आप ये बताना कि दूसरा टैंकर पहले से 5 घंटा फास्ट है, या उल्टा कहें, सॉरी, दूसरा टैंकर पहले से 5 घंटा फास्ट है, उल्टा कहें कि पहला जो टैंकर है मेरे प्यार भी दूसरे से 5 घंटा स्लो है। अगर बी ए से 5 घंटे कम लेता है तो उल्टा भी तो कह सकता हूं कि ए बी से 5 घंटे ज्यादा लेगा, उल्टा भी तो कह सकते हैं। यानी कि अगर पाइप बी टी प्लस 4 ले रहा है तो ए कितना लेगा, टी प्लस 4 में 5 जोड़ लीजिए, टी प्लस 9 घंटे लेगा, टी प्लस 9 घंटे। तभी तो टी प्लस 9 में से 5 घटा के टी प्लस 4 आ पाएगा। और मैंने ये अभी तो समझाया भाई, ये टैंकर सी आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसकी कोई जरूरत है नहीं भाई। ये ए है, ये बी है, ये ए प्लस बी है, यानी कि दोनों पाइप मिलकर अगर टी घंटे ले रहे हैं तो ए ले रहा है टी प्लस 9 घंटे, बी ले रहा है टी प्लस 4 घंटे। तो टी की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट क्या आएगी, √4 गुणा 9 आएगी, 4 निम्मा 36, यानी कि 6 अंडर रूट लेंगे 6 घंटे।
तो दोनों पाइप ए और बी मिलकर या टैंकर सी 6 घंटे में भरेंगे। लेकिन पूछा पहला टैंकर कितने समय भरेगा, तो पहला टैंकर भरेगा टी का मान 6 + 9 15 घंटे। पहला टैंकर अकेले 15 घंटे में टंकी भर देगा। डी ऑप्शन आंसर है। गजब गजब गजब, सुपर गजब सवाल मेरे दोस्त, सुपर गजब। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 25। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल है मेरे प्यारे भाई पाइप एंड सिस्टम चैप्टर का बेहतरीन क्वेश्चन। 28 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ टैंक में पानी डालते हैं जबकि बाकी उसमें से पानी निकाल देते हैं, यानी कि कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले पे हैं। 28 पाइप है एक टैंक में। पानी भरने वाला प्रत्येक पाइप 14 घंटे में भर सकता है। ईच ऑफ द पाइप दैट फिल वाटर कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 14 आवर्स। कोई भी निकासी 35 घंटे में भरी हुई टैंक को खाली कर सकता है। एक आउटलेट पाइप 35 घंटे में खाली कर सकता है। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली, अगर सारे पाइप कितने 28 के 28 पाइप एक साथ छोड़ दे जाएं, कुछ भरेंगे कुछ खाली करेंगे, द टैंक इज एम्प्टी, खाली टैंक में छोड़ दिए जाएं तो टैंक 2.5 घंटे में भर जाता है। अगर हम सारे पाइप 28 एक साथ चालू करके खाली टैंक में छोड़ देते हैं तो पूरा टैंक 2.5 घंटे में भर जाता है। तो पूछा ड्रेन पाइप कितने, ड्रेन पाइप आपसे पूछा खाली करने वाले कितने पाइप हैं। देखो एक टैंक में 28 पाइप हैं, कुछ इसमें इनलेट है भरने वाले, कुछ इसमें आउटलेट है खाली करने वाले। हर भरने वाला पाइप 14 घंटे में टंकी भर सकता है, जबकि आउटलेट पाइप ईच आउटलेट पाइप 35 घंटे में खाली कर सकता है। तो 14 और 35 कैल्शियम 70। मैंने मान लिया कि टंकी की कैपेसिटी 70 है, 70 मान ली टंकी की कैपेसिटी। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, 14 × 5 = 70। आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी -2। ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का मतलब बराबर। एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है। पूछा है कितने आउटलेट पाइप है। तरीके बहुत सारे हैं, आप एलिगेशन लगा सकते हो, आप शिफ्टिंग लगा सकते हो, पर मैं वो तरीका बताऊंगा जो हर बच्चा सोच पाए, पेपर में कर पाए। समय उतना ही लगना है मेरे भाई। मान लीजिए जो भी आपसे पूछा गया n आउटलेट पाइप है, n जो है मैंने मान लिया कि खाली करने वाले पाइप हैं, कुल पाइप जो 28 हैं, तो भरने वाले पाइप कितने होंगे फिर 28 - n। अगर n आपके खाली करने वाले पाइप हैं तो भरने वाले कितने पाइप होंगे 28 - n। एक भरने वाला पाइप की एफिशिएंसी 5 है। एफिशिएंसी का मतलब 1 घंटे में भरा गया पानी। एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, तो 28 - n पाइप कितना भरेंगे 5 से गुणा। एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है, तो n आउटलेट पाइप कितना करेंगे भाई 2 से गुणा, -2 से गुणा। यानी कि मेरे प्यारे भाई 1 घंटे में 1 आवर में इतनी टंकी भरी जाएगी। 1 घंटे में इतना काम होगा, 1 घंटे में इतना काम होगा। एफिशिएंसी से गुणा करने का मतलब 1 घंटे में इतना काम होगा, ये भरा जाएगा ये खाली होगा। लेकिन सवाल तो कह रहा पूरी टंकी 2.5 घंटे में भर जाती। अगर 1 घंटे में इतना काम होगा तो 2.5 घंटे में कितना काम होगा मेरे प्यारे भाई 2.5 से गुणा, 2.5 से गुणा। और 2.5 घंटे में क्या काम होता है, 2.5 घंटे में पूरी टंकी भर जाती। पूरी टंकी की कैपेसिटी है 70 यूनिट, लेकिन 2.5 घंटे में पूरा 70 यूनिट टैंक भर जाता है 2.5 घंटे में। दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। एक स्टेप की चीज है मेरे भाई, मैंने बराबर कर दिया। इनलेट पाइप ने इतना भरा, आउटलेट ने इतना खाली किया 2.5 घंटे में, 2.5 से गुणा बराबर 70 के। तो आएगा डेसिमल से ये 0, 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 228 आ गया। उसके बाद मेरे भाई 28 पंजे 140, माइनस का 5n, माइनस का 2n, माइनस का 7n बराबर 28। 7 से काटेंगे तो 20 - n बराबर आ गया जी 4। तो n की वैल्यू यहां से 16 आ गई, और 16 ही सवाल का आंसर है। 16 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखो
तरीके और भी हैं, मैं बता सकता हूं आपको, पर ये हर बच्चा सोच पाएगा कि इनलेट पाइपों ने इतना भरा होगा, आउटलेट इतना खरा होगा, 2.5 घंटे में पूरी टैंक भरेगी, तो 2.5 से गुणा कर दीजिए, पूरी टैंक भरी गई 70 यूनिट कैपेसिटी, इक्वल कर दिया, एक स्टेप में आपका उत्तर हो गया। यहाँ पे मैंने 7 से डिवाइड कर लिया। ठीक है जी, अच्छा सवाल है ना। तो मैंने ना एक ऑर्डर में सीट बनाई है, पहले मैंने हल्के सवाल डाले थे, देखो ना स्टार्टिंग में कितने धीरे लेवल से हमने शुरुआत करी थी, यहां से ये बिल्कुल मरे हुए लेवल से, और धीरे 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 मैंने आपको पहाड़ पे चढ़ा दिया, देखो, और यहां तक मैंने आपको लाके छोड़ा। और मैंने जितने सवाल आपको पीवाईक्यू में से बेस्ट छांट के करा दिए ना, इतने तो अध्यापक गण पूरा पाइप एंड सिस्टम चैप्टर पढ़ाने में नहीं कराते। इतनी मेहनत हमने आपके लिए इस चैप्टर में कर दी है। अगर आप ये सारे सवाल बना पाते हैं, दिमाग में फिट कर लेते हैं, तो जो पाइपिंग सिस्टम का एक सवाल कंफर्म प्री के पेपर में आने वाला गलत नहीं होगा। ठीक है ना, बात यहीं पे नहीं रुकेगी। 25 क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दी, ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर कमेंट में करके बताइएगा। ये सीजल मेंस 2022 का ही प्रीवियस ईयर सवाल है। ठीक है ना, मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करो और मुझे कमेंट में ठीक ठीक इस सवाल का आंसर करके बताइएगा। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा पाइप एंड सिस्टम चैप्टर खत्म होता है। बहुत सारे चैप्टर हमने खत्म कर दिए, मुझे लगता है हम टाइम से पहले ही अपनी सीरीज निपटा देंगे, बिना एक भी दिन का गैप किए। डेली क्लास आ रही है मेरे भाई, डेली, है ना। मेरा तो मकसद यही है कि जो दिया जाए बेस्ट दिया जाए, जो भी करवाया जाए सबसे शानदार पढ़ाया जाए। आप कंपेयर करके देख लीजिए, इतनी पीवाईक्यू सीरीज चलती है, इतने क्रैश कोर्स चलते हैं, और ये क्वालिटी मैच नहीं हो सकती। ठीक है, पाइप सिस्टम के सबसे अच्छे सवाल आपने कर लिए। जिस बच्चे ने पूरी वीडियो देखी है वो एंड में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक तो सबको करना ही है। इससे पहले मैंने टाइम एंड वर्क भी पढ़ा दिया, अगर आपने टाइम एंड वर्क की क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देखिएगा। अब हम अर्थमेटिक का सबसे प्यारे चैप्टर उठाएंगे, एसआई और सीआई, सेपरेट सेपरेट क्लास करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत मेहनत हुई है भाई आज, ठीक है ना, पूरा देखना पड़ेगा।